हाइट, यानी वॉल्यूम की फॉर्मूले से। सही है। पहला पार्ट मैंने आपके लिए छोड़ा है, कर लीजिएगा। वॉल्यूम दिया हुआ है तो वॉल्यूम के फॉर्मूले से। अब बेस एरिया मतलब ट्रायंगल का एरिया, वो कैसे आएगा यहाँ पर, 1/2 मल्टीप्लाइड बाय 15 मल्टीप्लाइड बाय 14 multiplied by sine 27. This is the area of the base या area of the cross section multiplied by p। ठीक है बात, ये कर दिया आपने 7। 1000 is equal to 15 into 7, 10 और 105। साइन 27 बता दो भाई। 0.45 0.45 into p। 105 multiplied by 0.45 45.9। Is this 45 point? Is this 45.9? सर 47.67। 46.67। 47.67 सर। 47.67। चलो 1000 को डिवाइड कर दो इससे। 20.98 20.98। चलो भाई, उसके बाद ये समझा दे कोई मुझे। The prism is to be packed in a carton. The carton is a cuboid of size 15 by p by h. Calculate the smallest possible value of h। ये समझा दो कोई मुझे कि मुझे क्या मालूम करना है। सर क्या हाइट निकालनी है किस चीज की? प्रिज्म की सर। प्रिज्म की हाइट से क्या मुराद है? पी। सर बी से एक नीचे परपेंडिकुलर लाइन। पी से नीचे? बी से प्रिज्म के उसमें फिगर में। वो प्रिज्म की हाइट मान भी लोगे तो उसको सॉल्व कैसे करोगे? निकालनी वही चीज है जो आप कह रहे हैं, लेकिन अगर मैं उसे प्रिज्म की हाइट मान भी लूं तो उसे सॉल्व कैसे करूं? या उसे प्रिज्म की हाइट मानूं ही नहीं? उसे किस चीज की हाइट मान के सॉल्व करूं, चलो अब बता दो। मैंने इसको एक
कार्टन के अंदर पैक करना है, उस कार्टन की डायमेंशंस उन्होंने कहा कि 15 सेंटीमीटर बाय पी बाय एच। सही है, यानी 15 सेंटीमीटर मतलब जो कार्टन हम बना रहे हैं उस कार्टन में दिस हैज टू बी 15, this definitely has to be P, and this has to be the height of the carton. ठीक है, तो ऐसा कुछ कार्टन हमें बनाना है कि प्रिज्म उसके अंदर फिट हो जाए। ये बात सही है? सही है बात। जी सर। तो ये कार्टन किस हाइट का होगा, तो मतलब ये कैलकुलेट करना है। इसे किस चीज की हाइट मान लूं तो सॉल्व हो जाएगा। स्क्रीन हैंग हो गई मेरी। इसे किस चीज की हाइट मान लूं तो वो निकाल लूंगा तो मुझे कार्टन की मिनिमम हाइट पता लग जाएगी। ट्रायंगल की। वेरी गुड। ट्रायंगल की हाइट निकाल लीजिए आप, तो आप मुझे बता देंगे कि हमें कम से कम किस ऊंचाई का कार्टन बनाना है। तो ट्रायंगल की हाइट निकालने के लिए क्या है मेरे पास? शाबाश। इस ट्रायंगल की हाइट निकालने के लिए इस ट्रायंगल का क्या है मेरे पास? दो साइड्स और एक एंगल। उस दो साइड्स और एक एंगल, इन दो साइड्स और एक एंगल से ट्रायंगल की हाइट कैसे निकलेगी? ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। या तो मैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लगा दूं, ठीक है, मेरे पास इसमें जो ये वाला हिस्सा है दिस इज अ राइट एंगल ट्रायंगल। इस राइट एंगल ट्रायंगल का हाइपोटेनियस है, एक्यूट एंगल है, ऑपोजिट मुझे मालूम करना है। या तो मैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लगा दूं, या पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम नहीं लगा पाऊंगा। ये 15 ए से सी तक का डिस्टेंस है, फेस नहीं है राइट एंगल ट्रायंगल का। एक चीज और है मेरे पास इस ट्रायंगल की जो मुझे इस ट्रायंगल की हाइट बता सकती है, अदर देन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। पाइथागोरस थ्योरम तो नहीं लग रहा। और क्या है मेरे पास इस ट्रायंगल का? और मेरे पास इस ट्रायंगल का एरिया है। सही है, ये ट्रायंगल का ही एरिया है ना। जी सर। ठीक है, अब वो आपकी चॉइस है, आप इसे ट्रायंगल के एरिया से करते हैं या आप इसे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो से करते हैं। तो मिसाल के तौर पे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लगाकर देखें तो साइन 27 इज इक्वल टू एच अपॉन 14। एच का मतलब 14 मल्टीप्लाइड बाय साइन 27 वॉज 0.45। ठीक है, which should mean 14 multiplied by 0.45. Are we clear?
यस सर। कितना आ रहा है आंसर? 6.3. कितना? 6.3. 6. आप ऐसे भी कर सकते हैं इसको, और आप इसको एरिया ऑफ ट्राइंगल से भी कर सकते हैं। क्लियर हो गई ये बात? मैं दोनों तरीकों से करने का सोच रहा था, मगर मैं कर नहीं रहा। तो अगर आप करके देखना चाहें तो करके जरूर देखें प्लीज। मैं इसको यहीं से करके बस दिया है। ठीक। तो 6.3 जो है अगर हाइट होगी, तो फिर जो है वो आपका प्रिज्म जो है वो उस कार्टन के अंदर फिक्स हो जाएगा।